तो पहले हम यहाँ पर अंकीय तरीके से देखेंगे। यहाँ संख्या रेखा है और संख्या रेखा में हम पहले सरल तरीके से देखेंगे उसको, इसके बाद हम उसको बीजीय रूप में देखेंगे और उसके चिन्हों के रूप में देखेंगे। तो पहले हम एक बिंदु ले रहे हैं P 6 8 और दूसरा बिंदु ले रहे हैं Q 6 एक बिंदु ले रहे हैं 4 6 और एक Q बिंदु ले रहे हैं 6 8, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि P बिंदु है 4 6। यहाँ देखिए P बिंदु है तो x का निर्देशांक 4 और 6 का निर्देशांक और 6 जो y की तरफ जाएगा, और यहाँ देखिए ये 6 और यहाँ 4, यहाँ देखिए तो यहाँ से ये यहाँ पर ये बिंदु जो हम दर्शाए यहाँ पर, ये P बिंदु है और इसका निर्देशांक है 4 और 6। फिर यहाँ देखिए दूसरा जो Q बिंदु है 6 8, यहाँ देखिए 6 और 8 की तरफ जाएंगे, यहाँ से ये 6 की तरफ और यहाँ से ये देखिए यहाँ पर 6 की तरफ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने स्केल को बना के रखा हुआ है, और अब यहाँ स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। यहाँ पर ये जो बिंदु दिख रहा है ये Q है और Q का निर्देशांक है 6 8, 6 और 8। x की तरफ 6 जाएंगे और y की तरफ 8 जाएंगे। इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे, ठीक है। इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। इनके बीच हम दूरी निकाल रहे हैं, तो इसको देखिए हम कैसे इसको मिलाते हैं। इसको हम यहाँ से मिला दिए, ठीक है, और इसको मिला दिए। अब इसके बाद यहाँ देखिए हमने इन बिंदुओं को मिला दिया, हमें निकालना है P और Q के बीच दूरी। हम कैसे निकालेंगे, यहाँ बड़ा सिंपल सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम करेंगे क्या, ये जो 4 है ये A हो गया, ये जो 6 है ये B हो गया, और यहाँ से जो 6 है, यहाँ पर जो 6 है, यहाँ देखिए ये 6 है, इसको हम C मान लेते हैं, और जो 8 है इसको हम D मान लेते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके जो निर्देशांक हैं ये C है, और या देखिए C बिंदु के निर्देशांक y की तरफ 6 है लेकिन x की तरफ एक भी नहीं है, तो 6 0 6। और यहाँ जो D का निर्देशांक होगा, यहाँ 8 का जो निर्देशांक होगा ये 0 8 होगा। ये देखिए x की तरफ हम एक भी नहीं गए लेकिन y की तरफ गए, तो ये x और y के क्रम में देखेंगे तो 8 ये y का निर्देशांक हो गया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो x क्या है, यहाँ पर x 4 है, a बिंदु का x 4 हो गया, और y की तरफ हम नहीं गए तो ये 4 0 रहेगा y। इसी प्रकार से अगर हम b का निर्देशांक देखें तो यहाँ पर b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ b 6 है और यहाँ ये 0, ठीक है। इसको मत भूलिएगा, निर्देशांकों को ध्यान से समझिएगा। अब हम करते क्या हैं, यहाँ से P बिंदु से A की तरफ लंब खींचेंगे। A की तरफ क्या करेंगे, A को यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ देखिए, और इसको हम यहाँ से मिला दिए, ठीक है, सिंपल मिला दिए ना। अब इसके बाद हम Q से B को भी मिलाएंगे, B को भी हम Q से मिला देंगे। ये देखिए ये मिल गया। अब P से A को मिलाए, Q से B को मिलाए, इसके बाद हम इसको यहाँ पर मिला दिए। अब जो ये बिंदु मिला हमको R मिल गया, ठीक है, R लिख लें या T लिख देते हैं, PQRST, PQR कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए पटरी को हम साइड में कर दिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें PQ निकालना है, यहाँ PR QR इन चीजों को अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए A और V का जो दूरी है वो 6 मात्रक है, इसको O कर दिए, ये मूल बिंदु है। O से लेके A तक की जो दूरी है
वो कितनी है, 4 मात्रक है। और ओ से लेके सी तक की दूरी यहाँ देखिए 6 मात्रक, ओ से लेके डी तक की दूरी 8 मात्रक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहां से हम जैसे ही देखेंगे, ध्यान से देखना है इसको, यहां से हमें ये देखिए ए से लेके बी की दूरी कितनी है, ठीक है, ए बी, ए बी बराबर, यहाँ देखिए 6 में 4 घटा देंगे 2 बचेगा, या यहाँ से चलेंगे, यहाँ से गए तो 4 से 5 गए एक दूरी, 5 से 6 गए दूसरी दूरी, तो ए बी बराबर कितना हो गया, 2 मात्रक। और ये 2 मात्रक किसके बराबर हो गया, यहाँ देखिए क्योंकि ये समांतर में है तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये इसके बराबर है, किसके, पी आर के बराबर। ये किसके बराबर है, पी आर। यहाँ पी आर जो मिला वो कितना मिला अपने को, 2 मात्रक। अब ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये जो P बिंदु है इधर से 6 है, y का मान 6 है, यहां पर इसका मान कितना है, इधर से जब जाएंगे तो उसका मान हम देखेंगे। तो अब इसका ये हो गया, हमको निकालना है इसको। यहां से देखिए ये जो Q सिरा है वो 8 के बराबर में है, यहाँ पर इसकी जो इधर से है वो 8 मात्रक है, 6 का जब इधर से मापेंगे तो 6 मात्रक है। तो यहां से जो क्यू आर है, क्यू आर, यहां हम पहले सी डी को लिख दें। यहाँ देखिए सी डी बराबर कितना है, 2। और सी डी बराबर जब 2 हुआ तो यहां से 6 और 8 के बीच में सी डी हो गया, 8 में 6 घटा देंगे, सी डी मिल गया हमको, इसके पहले हम बता चुके हैं। अब पहला पॉइंट ये है कि क्यू आर इसके बराबर है, यहां देख लीजिए क्यू आर इसके क्या है, क्यू आर इसके बराबर है। अब इसकी जब हम दूरी निकालेंगे तो सेम देखिएगा, सेम देखिए सी डी बराबर सी डी बराबर है क्या, ये यहां से देखिए, इन दोनों को देखिएगा ध्यान से, 2 आ रहा है लेकिन 2 आया कैसे, यहां से देखिए ओ डी कैसे आया, ओ डी, यहाँ ओ डी माइनस, यहाँ देखिए ओ से डी, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी 2 आया, ठीक है ना। अब ओ डी बराबर है 8 माइनस 6, यही क्या है 8 माइनस 6 इक्वल टू। अब अगर हम ए बी बराबर निकालना चाहें यहां से, यहां देखिए ए बी बराबर कितना है, ओ ए माइनस, यहां से ओ ए माइनस, सॉरी ओ बी माइनस, यहाँ क्या हुआ ओ बी माइनस ओ ए, और यहीं से अगर हम देख लें तो ओ बी माइनस ओ बी 6 माइनस ओ ए 4, इसीलिए ये कितना क्यों आ गया, ये आ गया 2 के बराबर, 6 में 4 घटाएंगे 2, इस तरह से आ गया ना। तो यहां देखिएगा ठीक से कि जो निर्देशांक x के हैं इन दोनों से घटाया गया, बड़े वाले में छोटे वाले को जो इधर, और उसी प्रकार से इसमें घटाया गया, बड़े वाले में से छोटे वाला। तो जब हम पी क्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यहां देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जब हम लागू करेंगे तो यहां देखिए पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कर्ण है ना, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर, यहां देखिए पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, या यहीं से हमें क्या मिला, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, पी आर, यहां से देखिए पी आर बराबर 2 मिला, ये 2 स्क्वायर प्लस क्यू आर यहां से निकला 2 है ना, ये देखिए, तो ये 2 स्क्वायर, और यही हुआ 2 स्क्वायर 4, और ये 2 स्क्वायर 4, 4 4 ये 8, या यही बराबर हमको क्या मिला, 2 अंडर रूट 2, मात्रक कर देंगे, ठीक है, 2 अंडर 2 मात्रक। सेम अगर ये क्लियर हो जाए तो हम अगला जो दूरी का सूत्र निकालने वाले हैं उसमें हम दिखाएंगे x1 x2 ये बिंदु हम निकाल के, ठीक है। इसको हम छोटा कर देना, और इसको हम मिटा नहीं रहे, ठीक है, इसको हम मिटा नहीं रहे, इसको हम छोटा कर रहे हैं। तो जिनको देखना होगा
यहाँ आराम से देख सकते हैं। और दूरी का सूत्र हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं, या हटा देते हैं। ठीक है, चलिए या यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे, ये बनाते हैं। बनाने के बाद इस बार हम ठीक है, इसको हम यहाँ से ये तीर का चिन्ह ओ बिंदु हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी बिंदु लेंगे तो यहाँ से हुआ, इसको हम मान लेते हैं क्या, x1, इसको मान लेते हैं x2, यहाँ मान लिए y1, यहाँ मान लिए y2, ये y की तरफ है, ये x की तरफ है, x निर्देशांक हुआ। अब देखिए यहां से हम जो निकालना चाहते हैं दूरी x1 y1, ठीक है, कोई भी एक p ले लिए, और x2 y2, ये इसको हम अगर ले लें यहाँ पर p और q दो बिंदु हैं। अब देखिए x1 y1, x1 की तरफ जाएंगे और इधर y1 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से जो हमें बिंदु मिलेगा, इधर जाएंगे तो यहाँ पर ये बिंदु मिला। ठीक है, दूसरी बार ये x1 y1, अब x2 y2, x2 y2 की तरफ इधर जाएंगे तो जो ये बिंदु मिला अपने को, ये क्या है, x2 y2। अब इसके बाद हम इसको यूं मिला देंगे। ठीक है, इसको हम मिलाएंगे, तो इसको हम मिला दिए। अब जो ये वाला बिंदु है P, ये क्या हुआ, y1, सॉरी P हो गया x1 y1, और ये बिंदु हो गया Q x2 y2। इन दोनों के बीच हमें निकालना है। ठीक है, हम दूरी का सूत्र निकालेंगे। प्रक्रिया वही है जो इसके पहले हम बता चुके हैं। इसको करेंगे क्या, यहाँ पर A से इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि P से A x1 को हम मिलाए, यहाँ देखिए इसको मिला दिए। यहाँ से हम x2 को भी मिला दिए, इसको भी मिला दिए। ठीक है, यहाँ से ये चलिए ये ऐसे मिला दिए। ठीक है, यहाँ मिला दिए, और यहाँ से इसको हम लगा दिए तो ये हुआ P Q और R मान लेते हैं। ठीक है, सेम वही है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ x2 वो बिंदु है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये y1 C हो गया, ये D हो गया, अगर यहाँ P Q और R आ गया। अब देखिए OB कितना है, ध्यान से देखिए, OB बराबर O से B, तो यहाँ से इसका जो निर्देशांक है OB बराबर होगा, यहाँ AB बराबर, AB निकालना, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो AB बराबर x2 माइनस x1, मतलब यहां से O से लेके यहां तक। ठीक है, तो x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 जब AB के बराबर ये PQ होगा, तो ये भी क्या होगा, PQ, ये क्या होगा, PR, ये हो गया। क्लियर हुआ, यहाँ देखिए ये PR, P से लेके R तक, P बिंदु ये है, R ये है। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे, ये QR को, QR की जो दूरी है, यहां से देखिए O y1 y2 के बीच की दूरी निकालेंगे,
तो ये सी डी बराबर, यहाँ देखिए सी डी बराबर सी से डी की, तो ओ बी माइनस ओ सी, पिछले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से होगा बाई टू माइनस वाई वन, बाई टू माइनस वाई वन, और ये बराबर किसके है, ये क्यू आर के, क्यू आर के। ध्यान से देखिए, अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये इसका मान हमें मिल गया, इसका भी मान मिल गया। ध्यान से देखिएगा, तो जब इन दोनों का मान मिल गया तो हम अब इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय जब लगा दिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर, या देखिए क्यू आर, ये क्यू आर आया ना, बाई टू माइनस बाई वन। ठीक है, इसको हम बदल के भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले लिख दें पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पी आर, पी आर बराबर यहाँ पर है एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ देखिए ये स्क्वायर में है। ठीक है ना, ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पर पी आर का मान भी स्क्वायर में होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर कौन सा है, ये बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस वाई वन, ये कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर में। अब जब ये बाई टू माइनस बाई वन स्क्वायर में गया तो पी क्यू, इधर पी क्यू स्क्वायर में है, अगर पी क्यू लिखेंगे तो यहां से रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटा, इधर करनी चढ़ा, रूट लग गया, तो यही हुआ एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस, यहीं से क्या हुआ, वाई टू माइनस वाई वन, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर तो रहेगा दोनों में, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, और यही पूरा, जो ये पूरा है यही क्या कहलाता है, दूरी सूत्र, क्या कहलाएगा, दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी का सूत्र ये परीक्षाओं में आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिए और उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और दूसरी चीज, जो हमारे मित्र कंपटीशन का जॉब का टेस्ट दे रहे हैं विभिन्न, उसमें गणित तो अनिवार्य है, गणित रहेगा ही, तो उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है, जो भूल गए हैं तो ये चीजें उनके लिए भी बहुत जरूरी है, चाहे आरक्षक का पेपर हो, चाहे टीचर्स का एग्जाम हो, अन्य भर्तियां हो रही हैं बहुत सारी मध्य प्रदेश या ऑल इंडिया में बहुत सारे, तो मैथमेटिक्स आवश्यक है, तो इसको जरूर देखिएगा। 7.1 में मैथ 10th का जो सवाल है उसको हम देखेंगे। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर दूरी निकालनी है 2, 3 और 4, 1 के बीच दूरी। ठीक है, ये मध्य, इसके हम क्या करेंगे, दूरी निकालनी है अपने को, ये सवाल में है, पहले ही सवाल है। यहाँ देखिए 2, 3 और 4, 1, यहाँ अगर हम दूरी सूत्र अभी अभी जो देखे हैं दूरी सूत्र के हिसाब से हम देख लेंगे। दूरी सूत्र है क्या, ये दूरी सूत्र होता है बराबर, दूरी बराबर अंडर रूट यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे, अगर हम इस संख्या रेखा में देखें तो ये जो 2, 3 और 4, 1 है, ये बिंदु कहाँ पर हैं, तो 2, 3 x की तरफ, 2 y की तरफ, 3 यहाँ, और 3 कहाँ पर आएगा, सॉरी ये दूसरा बिंदु है 4, 1 x की तरफ 4, y की तरफ 1, कुल मिला के यहाँ पर, यहाँ जो बिंदु है इसकी दूरी हमें बताना है। यहाँ ये है 2, 3, ठीक है, ये कौन सा है, ये जो बिंदु है 2, 3 है, और जो ये बिंदु है ये है 4, 1, ठीक है, 4 इधर 1 इधर और 2 इधर 3 इधर, 2, 3, तो हमें यहाँ से अगर इसको हम P और Q देखें तो P और Q के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। हम दूरी के सूत्र में सीधे लिख देंगे, और ये देखिए अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ से देखिए
अगर कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो किस तरह से रहेगा, एक को हम x1 लेंगे, एक को x2 लेंगे। तो अगर हम एक को x1 और y1 कर दिए, दूसरे को x2 y2 कर दिए, तो यहाँ देखिए दोनों का कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो x1 बराबर यहाँ से 2, y1 बराबर यहाँ से हुआ 3 और x2 बराबर हो गया यहाँ से देखिए ये 4 पहला, और y2 जो हो गया वो 1 हो गया। यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो x2 ये x1 2, x2 4, y1 3, y2 1, इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखिए। सीधे सीधे इन मानों को हम सूत्र में रखेंगे। तो सूत्र में जैसे ही रखेंगे, यहाँ देखिए x2 माइनस x1, x2 2 है, माइनस x1 कितना है, सॉरी यहाँ देखिए x2 माइनस x1, x2 है 4 माइनस x1 है 2, इसका स्क्वायर, प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 3, इसका स्क्वायर करेंगे। अब हम इसके बाद यहाँ देखेंगे रूट रहेगा, यहाँ देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में 3 घटाएंगे तो माइनस 3 माइनस 2 बचेगा, तो ये हुआ माइनस 2 का स्क्वायर। यहीं से आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे, स्क्वायर में है, यहाँ 4 आया, प्लस ये माइनस 2 का गुणा माइनस 2 से करेंगे, ये भी 4 आएगा, और यहीं से जब हम देखेंगे ना तो ये 4 4 8, रूट का ये 8 हो गया, और यही रूट का 8, तो 8 का हम जब गुणनखंड करेंगे, वर्गमूल निकालना है कुल मिला के, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यहाँ पर इन दोनों को अगर हम शामिल कर लिए तो यहाँ 2 बाहर आ गया, ये तो 2 अंडर रूट 2, यहाँ इसकी जो दूरी है 2 अंडर रूट 2, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी